वेलकम डियर स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुदरे पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज हम लोगों का 8वीं क्लास का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो एक बार जो भी 8वीं क्लास के बच्चे क्लास में पहुंच चुके हैं वो एक बार कमेंट में जय हिंद प्रेस करें और क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक बार मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम भावेश है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। और फिलहाल मेरे चैनल पे 9th का एक बैच चल रहा है और आज हम लोगों का 8वीं का एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, जिसकी आज आप लोग पहली क्लास देख रहे हो। और इसकी सेकंड क्लास की मेरी शर्त क्या है, इसकी सेकंड क्लास मैं तभी लगाऊंगा जब आप लोग इस क्लास पे सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो ये एक तरह की आपकी डेमो क्लास है 8वीं क्लास की। तो ये आप लोग देखिए, ये आप लोगों को कैसी लगती है। उसके बाद में उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि आगे 8वीं क्लास की क्लासेस लगानी है या नहीं। वो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये बात आप लोगों को दिल दिमाग जहाँ स्कैन करना है वहां कर लेना कि अब हम एग्जाम से नहीं, एग्जाम हमसे डरेगा, ठीक है। और पहला टॉपिक है अपना रैशनल नंबर का पहला पार्ट होगा आज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है वो देखते हैं। उससे पहले हम लोग कहीं पर भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चों से मिलते हैं, ठीक है। बच्चे बाहर खड़े रहते हैं ना, तो बच्चों से मिलते हैं, सबसे पहले उनका सब पूछ लेते हैं। तो ये परिमेय संख्या के 3 बच्चे हैं, उनसे हम लोग पहले मिलते हैं और बाद में हम लोग परिमेय संख्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या का बड़ा बेटा प्राकृत संख्या, ठीक है। इसको देखते हैं ये क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसके एग्जाम्पल वगैरह क्या है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो शून्य को छोड़कर गिनती की सभी संख्याएं जिसे हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उससे उन सभी को हम लोग कह देंगे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। और इससे हम लोग n द्वारा डिनोट करते हैं क्योंकि इसे नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। और ये इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी अनंत तक, ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़कर। तो आई होप आप लोगों का नेचुरल नंबर क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका छोटे बेटे का नाम क्या है प्रमेय संख्या का। वो है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। अब ये पूर्ण संख्या वगैरह क्या है, इसको मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं ना, किसी के परिवार में कोई बाहर रहते हैं 2-3 जने, ठीक है, और वो आ जाते हैं परिवार में शामिल हो जाते हैं, तो उससे हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं ना कि आज उनका परिवार पूरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको पूर्ण संख्या को। ये शून्य जो है ये प्राकृत संख्या का पहले जो परिवार है वो प्राकृत संख्या है। ये शून्य वगैरह, शून्य बेचारा कहीं बाहर नौकरी वगैरह करता होगा, ठीक है, तो ये शून्य इनमें शामिल हो जाएगा, तब हम लोग बोल देंगे इसको पूर्ण संख्या, ठीक है। तो डेफिनेशंस क्या याद रखनी है, प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे W द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको वही है, सिर्फ 0 को जोड़ दो, 0 1 2 3 4 5 6, ये डॉट 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 अनंत तक चलता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा ये सेकंड डेफिनेशन भी। और अब इसका सबसे छोटा बेटा है उसकी बात करते हैं परिमेय संख्या के। तो वो आपका है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक, ठीक है, नाम से पता चलता है पूर्ण अंक। बोले तो इसमें सभी गुण है, पॉजिटिव के भी है, नेगेटिव के भी है, जीरो के भी है, सभी गुण। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा व्यक्त। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, धनात्मक तथा यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव कर लेना, ठीक है। धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। इसे हम लोग z से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसके आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखने हैं, वो है आपके इधर 0 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव में चलेगी, इधर नेगेटिव में चलेगी,
इधर भी बढ़ती जाएगी अनंत, इधर भी अपरिमित रूप से बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखी है, इनको याद रखने की एक ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई वास्तविक संख्या नाम का कोई आदमी है, ठीक है। इसके दो बेटे, एक तो हो गया अपरिमेय और एक हो गया परिमेय, ठीक है। ये किसके बेटे? वास्तविक संख्या के, ठीक है। एक मिनट, ये आपके वास्तविक संख्या के दो बेटे, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है। और अपरिमेय की तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये आपके 9th क्लास में आएगा, लेकिन इसकी आगे इसके औलाद वगैरह नहीं है, ठीक है। और परिमेय जो है उसके आपके तीन बेटे, ठीक है। एक तो हो गया प्राकृत, पूर्ण तथा पूर्णांक, और इसी में आगे आपके सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, इससे लॉट्स ऑफ डेफिनेशन है, उसकी हम लोग आगे, अभी हम लोगों के वो काम की नहीं है। अभी आप लोगों को इन तीनों को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक क्लियर हो चुकी होगी। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एक तरह से ये है दादाजी, ठीक है। ये दादाजी, ये पिताजी और ये तीन है भाई, ठीक है। पूर्ण, प्राकृत, पूर्ण तथा पूर्णांक, ये तीन भाई है, ये उनके पिताजी है परिमेय संख्या, और ये उनके है दादाजी वास्तविक संख्या, और ये इन तीनों के हैं अंकल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का है परिमेय संख्या की डेफिनेशन, ठीक है। तो परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन वगैरह है वो देखते हैं। वह संख्या जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां आपका q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका ये नीचे वाली संख्या है ना, ये आपकी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगी तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, जो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। इन्हें हम लोग इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, और इससे हम लोग q द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसे q द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है, कैपिटल Q। तो ये डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। तो इसके एग्जाम्पल है वो हम लोग देखते हैं। जैसे 1/2 हो गया, और ये हो गया 3/5, ये 7/9, ये आपके परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे 2/5 हो गया, ठीक है। जैसे आपका 1/8 हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। ये सभी आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। इनकी कुछ संक्रिया वगैरह है जिनको हम लोग कैसे इनको गुणा करेंगे, कैसे योग करेंगे, वो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। आगे मैंने जब इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपकी रिक्वेस्ट पे ही आएगी, ठीक है। मैं अब इसकी, ये आपकी सिर्फ एक डेमो क्लास है, ठीक है। इससे आप लोग देखो, इसे पसंद करते हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, तभी इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी। वरना मेरा जो 9th वाला बैच चल रहा है वो, उसकी भी आपकी कल तो शायद क्लास नहीं आएगी, ठीक है। उसकी अब 9th वाले की क्लास आएगी, फ्राइडे को आएगी, ठीक है। और ये यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो इसकी आपकी 25 तारीख को क्लास आ जाएगी, ठीक है। इसका आप लोगों को कमेंट में बताना होगा यदि आपको 25 तारीख को इसकी क्लास चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। इसके परिमेय संख्याओं के संक्रिया वगैरह, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, वो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। और अब चलते हैं इनके गुणधर्म, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के मुख्यतः हम लोग 4 गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा, और बाकी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है। पहला गुणधर्म है समवर्त, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आप जैसे किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ते हो, ठीक है। पूर्ण संख्या को हम लोगों ने W से डिनोट किया, W प्लस W, तो आपका W ही आना चाहिए। तो यह आपकी समवर्त गुणधर्म का पालन करेगी। और W माइनस W, तो वो भी आपका W ही आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा लिखने में पेन गड़बड़ कर रहा है, तो आप लोग समझ जाओगे, मुझे इतना तो पता है, ठीक है। तो समवर्त का सीधा सा अर्थ समझ लो कि कोई भी संक्रिया करने पर वही राशि आए तो आपके हो जाएगी समवर्त, ठीक है। समवर्त गुणधर्म का पालन करती होगी, ठीक है। दूसरा है क्रम विनिमय, ठीक है। क्रम विनिमय, इस पेन को भी आज ही खराब होना चाह, क्रम विनिमय, ठीक है। जैसे आपको a प्लस बी दे रखा है तो आपका b प्लस ए होगा, वो भी आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं 2 + 4
6 होते तो 4 प्लस 2 6 ही होते, तो ये आपका क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आगे मैं अलग अलग संख्याओं पर योग पे कैसे लगता है, बाकी पे कैसे लगता है और गुणा पे कैसे लगता है, भाग पे कैसे लगता है, वो मैं आप लोगों को अलग अलग बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को इतना याद रखना है। तो इससे मैं एक बार क्लियर करता हूं और आगे देखते हैं सहचारिता नियम क्या है। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने देखा सहचारिता, ये आपको 3 ही गुणधर्म याद रखने और तीनों गुणधर्म पर आपको क्वेश्चन भी पूछेगा और एग्जाम में आप लोगों को कैसे पूछेगा, एक सारणी दे देगा। ठीक है, जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ऐसी आपको एक सारणी दे देगा, तो उस पे पूछेगा कि कौन सी राशि किस संक्रिया में किस नियम का पालन करती है। जैसे आपको ये एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन पर मैंने दे रखी है, ऐसी आपको सारणी दे देगा। ठीक है, तो सहचारिता का मतलब क्या होता है, जैसे a इंटू, एक मिनट, a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, b और c को अलग गुणा कर लिया हम लोगों ने और a को इसका पूरे के साथ गुणा कर लिया, तो ये आपका a और b को तो इस बार लिख दो साथ में। ठीक है, और c को अलग गुणा कर लो। यदि ऐसा नियम यदि आपका किसी भी संक्रिया में लगता है तो वो आपका सहचारिता नियम का पालन करती है। ठीक है, तो इससे मैं आपको पूर्ण में कैसे लगता है, प्राकृत में कैसे लगता है, पूर्णांक में कैसे लगता है और परिमेय में कैसे लगता है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो एग्जाम में आप लोगों को कैसे पूछेगा, एक सारणी दे देगा और सारणी के माध्यम से पूछेगा कि यह गुणधर्म आपको पालन करता है या नहीं, वो आपको दे देगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सेमवर्त गुणधर्म, जिसकी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह बता दी है। जैसे किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो वो पूर्ण ही आना चाहिए, बाकी करते घटाते तो वो भी पूर्ण ही आना चाहिए, गुणा करने पर भी पूर्ण ही आना चाहिए और भाग करने पर भी पूर्ण ही आना चाहिए, तो वो आपका सेमवर्त गुणधर्म का पालन करेगी। ठीक है, तो देखते हैं पूर्ण संख्याएं करती है या नहीं। तो पूर्ण संख्या सबसे पहले देखते हैं योग में। ठीक है, तो योग में आपकी पूर्ण संख्या, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या होगी एक और उसमें हम लोग 0 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो आपकी आ जाएगी एक ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पूर्ण संख्या सेमवर्त गुणधर्म का पालन करती है। और 1 प्लस 2 जोड़ दिया तो वो आपका 3 आएगा, तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण और ये भी पूर्ण, तो ये आपका योग में सेमवर्त गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है, अब देखते हैं घटाव। ठीक है, घटाव। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखा एक में से 2 घटाया तो आपका बचा -1। ठीक है, जो कि आपका एक पूर्णांक दे रखा है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका घटाव में सेमवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती। ठीक है, और अब लगे हाथ इसी में देख लेते हैं, इसी स्लाइड में गुणा का। ठीक है, तो गुणा में आप लोगों ने देखा 3 इंटू 2 आपका आया 6। ठीक है, तो ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण और ये भी पूर्ण, तो ये आपका गुणा में सेमवर्त गुणधर्म का पालन करती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों संक्रियाओं के लिए क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आप लोगों को ये थोड़ा क्लियर कर देता हूं और उसके बाद हम लोग देखते हैं भाग में ये सेमवर्त गुणधर्म का पालन करती है या नहीं। तो भाग में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे हम लोगों ने रखा 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 0.5, जो आपका पूर्ण 0.5 आ जाएगा। ठीक है, जो आपका पूर्ण नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या जो है भाग में आप लोगों की इस सेमवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाग तथा बाकी में तो सेमवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती है, और तथा जोड़ और गुणा में आपकी पूर्ण संख्या सेमवर्त गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं जो है वो आपकी सेमवर्त गुणधर्म का पालन किस संक्रिया में करती है और किस में नहीं करती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका क्या कॉन्सेप्ट है। प्राकृत संख्या जैसे आप लोगों को मैंने बताया 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 चलती जाएगी। ठीक है, तो इनका योग करो 1 + 2 = 3, यह प्राकृत, यह प्राकृत, यह प्राकृत,
तो आपका समवर्त गुणधर्म लगता है यहाँ पे, ठीक है, योग में, ठीक है, योग इसमें आपको बताना है योग, ठीक है। अब करो बाकी का, 1 - 2 बराबर माइनस का 1, यहाँ पे आ गया आपका पूर्णांक, तो समवर्त का पालन नहीं करती, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सारणी भरवाएगा, ठीक है, एग्जाम में। अब गुणा करो, 3 × 2 = 6, तो ये भी प्राकृत, ये भी प्राकृत, ये भी प्राकृत, तो आपका समवर्त है, ठीक है। अब करो भाग में, ठीक है, 1/2 बराबर 0.5, तो ये आपकी समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करेगी, ठीक है, नहीं करेगी। तो आई होप आप लोगों को प्राकृत संख्या के लिए भी समवर्त गुणधर्म अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अपना क्या है, तो पूर्णांक का आप लोगों को देखना है कि पूर्णांक जो है वो आपका समवर्त गुणधर्म का पालन करता है या नहीं, ठीक है। तो पूर्णांक में आप लोगों का इधर तो आ जाएगा 0, इधर नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव में, ठीक है। तो आपको सिंपल से याद रखना है, योग करो आप, जैसे कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे माइनस का 1 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया, तो आपका आ जाएगा प्लस का 1, जो कि आपका एक पूर्णांक है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि पूर्णांक समवर्त गुणधर्म में, समवर्त गुणधर्म का योग में पालन करता है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी में, ठीक है। घटाव में आपका, जैसे आपने देख लिया कि यहाँ पे दे रखा है आपको 5, इधर दे रखा है -7, तो यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक, इनका करो, माइनस का 2 आया, यह भी पूर्णांक, तो यह आपका समवर्त है, ठीक है, पूर्णांक आपका समवर्त है बाकी में भी, ठीक है। और गुणा में आप लोगों ने देखा कि -1 को +2 से गुणा करो, ठीक है, तो प्लस माइनस आपका गुणा होकर हो जाएगा माइनस, तो आपका आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये भी आपका समवर्त है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों संक्रियाएं अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, और ये संक्रियाएं कैसे करते हैं वो आप लोगों को 7 क्लास और 6 क्लास में कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाग में, इसको हम लोग ये पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, ठीक है, 1/2 का भाग लगाने पर आ जाएगा आपका 0.5, जो कि पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट में आ गई, पूर्णांक नहीं है, तो ये आपका समवर्त में पूर्णांक जो है भाग में समवर्त नहीं होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और परिमेय संख्या का क्या कॉन्सेप्ट है समवर्त गुणधर्म में, वो देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर आप लोगों को जैसे पता होगा 1/2, 3/2, इनको हम लोग समवर्त में देखते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, परिमेय संख्याओं को आप लोगों को ऐसे याद रखना है, जैसे आपने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो वो भी आपकी एक परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। जैसे इनको ही जोड़ लो तो ये आपको लघुत्तम आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2, तो 2 आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिससे हम लोग बटा में 1 रख के परिमेय बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका समवर्त गुणधर्म परिमेय संख्याओं के योग के लिए लागू होता है, ठीक है। और इसी में हम लोग अब देख लेते हैं माइनस करके 1/2 -3/2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 लघुत्तम आ जाएगा, और 1 में से 3 गया, आपका आ जाएगा -2, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -1, वो भी आपका परिमेय संख्या है। तो ये आपकी परिमेय संख्याएं, सॉरी, परिमेय संख्याएं बाकी में भी समवर्त है, ठीक है, हाँ आएगा इसका आंसर। और अब हम लोग देखते हैं गुणा में, तो गुणा में आप लोग ये थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, और गुणा देखते हैं परिमेय संख्या का, जैसे 1/2 इंटू 3/2, इनका गुणा आ जाएगा आपका 3/4, ठीक है, जो आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपका इसमें भी आंसर आ जाएगा है, ठीक है। इसकी लास्ट में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूंगा, वो सारणी दे दूंगा, जो आप लोगों की सीधे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको अब देखना है कि परिमेय संख्या भाग में समवर्त है या नहीं। तो 1/2 और इस 3/2 का भाग लगाएंगे, वो आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएगा,
और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी भाग के अंतर्गत भी समर्थ है परिमेय संख्या, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें हाँ ही लगाना है, ठीक है। भाग में भी समर्थ है, गुणा में भी समर्थ है, बाकी में भी समर्थ है और योग में भी समर्थ है, ठीक है। समर्थ का अर्थ आप लोगों को एक बार फिर से समझ लीजिए। समर्थ मतलब कोई भी संक्रिया करने पर आपकी वही राशि आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट अपना गुणधर्म है वो है आपका कर्म विनिमयता का, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्लास में आप लोगों को मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी परिमेय संख्याओं की और एक गुणधर्म का हम लोगों ने अध्ययन किया। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों को कब चाहिए वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।